प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता, ये कई परतों में हमारे दिलों में बसता है। यही महसूस होता है जब आप केशव प्रसाद मिश्र का ये उपन्यास कोहबर की शर्त पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में महान प्रेम कहानियों की बात हो रही है और गुंजा और चंदन का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस उपन्यास में आप गुंजा और चंदन के बदलते रिश्ते के पहलुओं को इतनी करीबी से देखते हैं कि एक एक पहलू को, एक एक भाव को आप खुद भी महसूस करने लगते हैं। उनके बीच का एक एक संवाद इतना प्यारा है, इतनी प्योरिटी से लिखा गया है कि आपके दिल को छू लेगा। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि प्रेम किसी संबंध या किसी रिश्ते का मोहताज है ही नहीं। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्रेम है तो आपसे उसका कोई संबंध हो या ना हो, आपके दिल में प्रेम मौजूद रहेगा, किसी भी रूप में हो लेकिन मौजूद रहेगा। इस उपन्यास में गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी के अलावा और भी कई किरदार हैं जो इतनी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं कि आपको याद रह जाते हैं। उपन्यास पढ़ने के बाद भी वो आपके दिल में बसे रहते हैं। इसमें ग्रामीण जीवन को इतनी बारीकी से दिखाया गया है, इतनी डिटेल में दिखाया गया है कि आप उसमें रम जाने वाले हैं। चाहे आप गांव से ताल्लुक़ रखते हो या ना रखते हो, लेकिन आप उस जीवन में रम जाएंगे। इसकी भाषा इतनी सरल है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि कुछ आंचलिक शब्द हैं, कुछ क्या बहुत सारे आंचलिक शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप गांव से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या भोजपुरी नहीं जानते हैं, तो आपको थोड़ी उन शब्दों को समझने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा प्रेम कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी, जोड़े रखेगी और आपको महसूस होगी, एक एक चीज़ महसूस होने वाली है। तो आप अगर ऐसी कोई प्रेम कहानी पढ़ने की तलाश कर रहे हैं जिसे पढ़कर आप रो दें, आपके दिल को छू ले वो प्रेम कहानी, गुनाहों का देवता और कसब जैसी प्रेम कहानियाँ पढ़ने के बाद भी अगर दिल में कसक है एक कल्ट लव स्टोरी पढ़ने की, तो आप कोहबर की शर्त को बिल्कुल मिस मत करिए। इस कहानी पर 2 बहुत हिट फिल्में बनी हैं, लेकिन उनकी एंडिंग इससे अलग है। उनकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग से ही फिल्में हिट होती हैं, लेकिन इसकी एंडिंग बेहद मार्मिक है और यही असल महान प्रेम कहानी की एंडिंग यही होती है। तो आप इसकी एंडिंग के लिए इसको ज़रूर पढ़िए और उन 2 फिल्मों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ऐसे ही बुक रिव्यूज़ के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।